दोस्तों, कितना हसीन था हम लोग का भोजपुरी इंडस्ट्री। सभी कलाकार आपस में मिलकर रहते थे। न पवन खेसारी का दुश्मनी था, अगर था तो सिर्फ प्यार। पहले ये सभी क्लिप देखो। जब से मैं खेसारी को जानता हूँ और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक जानूंगा कि मेरा छोटा भाई है। वाह क्या बात है, गजब। अभी दिखता है कमेंट। बट एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा भाई होने के भी नाते अपने बड़े भाई के सामने कि अगर हमसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे मैसेज करो, भैया आपने ऐसा क्यों किया, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपसे कुछ होता है तो मैं आपको मैसेज करूं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे जवाब दें। और 100 बात की एक बात, भाइयों में झगड़ा हो जाए, वार्तालाप हो जाए, बहस हो जाए, बट एक चीज का रिक्वेस्ट है कि फैमिली मैटर को समाज में ना बुलाएं। बस बात खत्म। सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है। सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। भोजपुरी इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच बेहतरीन दोस्ती देखने को मिलती थी। दोनों साथ में खूब हंसी मजाक और मस्ती किया करते थे। इसी दोस्ती से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा फिल्म प्रतिज्ञा 2 की शूटिंग के दौरान का है। बताया जाता है कि शूटिंग के समय पवन सिंह और खेसारी लाल ने मिलकर करीब 50,000 रुपए का रजनीगंधा गुटखा खा लिया था। जब इसका बिल प्रोड्यूसर के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए उनके भी होश उड़ गए। यह किस्सा आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित किस्सों में गिना जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो हमारे पर बिल फाड़स, हमारे मने कम से कम रजनीगंधा हुआ 40,000 का लगा। बाप रे, 25 दिन में 40,000 का रजनीगंधा हम का भइले जे कहले जे तू ही बनाओ खेसारी मिला के तुलसी आना तुलसी आ रजनीगंधा तू ही मिलावा त हम मिला के हिंग के हेंग दे तरी तो हेंग कोड़ले बड़े कोनो फोटो खींच के डाल दे। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह खेसारी लाल ये कर क्या रहे हैं, अब आप ही बताइए। ये है भोजपुरी के दिग्गज स्टार रजनीगंधा। अच्छा हाँ रोका ना, तू कहां होरी कोई रहत रहो सुन लिया। में फोन दिया घर पे। कितनी गहरी दोस्ती थी ना दोनों भाइयों में। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी मानते हों। संघर्ष के दिनों से लेकर सुपरस्टार बनने तक दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। और मैं आज भी मानता हूं कि अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ किसी बड़ी फिल्म में नजर आ जाएं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से एक नया इतिहास बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि कभी जिगरी दोस्त कहे जाने वाले ये दो सितारे आज एक दूसरे से दूर हो गए। दोस्तों, इसकी कोई एक आधिकारिक वजह कभी सामने नहीं आई, लेकिन समय समय पर कई कारणों की चर्चा होती रही है। आइए जानते हैं उन वजहों के बारे में। पहली वजह, बढ़ती प्रतिस्पर्धा। जब खेसारी लाल यादव तेजी से स्टार बन रहे थे तब भोजपुरी इंडस्ट्री में दो सबसे बड़े नाम बन चुके थे, पवन सिंह और खेसारी लाल। दोनों की फिल्मों, गानों और स्टेज शो की तुलना होने लगी। फैन क्लब भी दो हिस्सों में बंट गए। कहा जाता है कि इसी बढ़ती प्रोफेशनल राइवलरी ने रिश्तों में दूरी पैदा करनी शुरू कर दी। दूसरी वजह, बयानबाजी और गलतफहमियां। समय के साथ कई इंटरव्यू और सार्वजनिक मंचों पर दोनों के समर्थकों और करीबियों की बयानबाजी चर्चा का विषय बनी। कई बार ऐसी बातें भी सामने आई जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा। धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी होती चली गईं। तीसरी वजह, निजी मामलों पर टिप्पणियां। हाल के वर्षों में पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में इशारा किया कि उन्हें अपने निजी और पारिवारिक मामलों पर हुई कुछ टिप्पणियां पसंद नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसे भी रिश्ते में आई दरार की एक वजह बताया। चौथी वजह, राजनीति और अलग अलग रुख। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चुनावी दौर के दौरान दोनों के अलग अलग रुख और सार्वजनिक बयानों ने पहले से मौजूद दूरियों को और बढ़ा दिया। हालांकि इस पर दोनों की ओर से कोई संयुक्त आधिकारिक बयान कभी सामने नहीं आया। आज हालात ऐसे हैं कि प्रतिज्ञा 2 के बाद दोनों किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए, जबकि एक समय था जब उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी और फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर बार बार साथ देखना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, रिश्तों में दूरी चाहे कितनी भी आ जाए, अगर दिल से कोशिश हो तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। अब फैसला वक्त करेगा कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के ये दो सबसे बड़े सुपरस्टार कभी फिर एक साथ किसी फिल्म में दिखाई देंगे या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वह एक ऐतिहासिक पल होगा। आपकी क्या राय है? क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक साथ काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।